सरकार की कोई मदद नहीं है जी। किसान बिल्कुल तबाह हो चुका है। फसल पानी से बहुत बर्बाद हो गई है। वोट मांगना आते हैं सिर्फ, या बीच में साल में एक चक्कर लगा कर 2 मिनट को तो समस्या दुख में नहीं आया। जब कोई फसल किसानों का नुकसान हुआ तो मैं देखूं जाके क्या है। मजबूरी है, सरकार तो बदलनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा। जिसमें बैठे इस पे भी नोटिस दे रहे हैं। बताओ ये कितनी पुरानी आबादी है। जमीन हमारी चलेगी, जो जमीन चलेगी वो पर्याप्त नहीं है। वो चलेगी जिसमें आप विकास कर लो। खाली गटर के ढक्कन है, इसके नीचे पाइपलाइन नहीं है। ये खाली ढक्कन बिछा के ऊपर से फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है। स्वागत है आपका मूव मीडिया में। आपके साथ मैं हूं अदित्य सिंह और इस समय हम आप पहुंचे हैं झट्टा गांव में, जहां पे आप जी मेरे साथ देख रहे हैं लोग यहाँ पे पूरे हुक्का वुक्का यहाँ लगा हुआ है। और चर्चा जो यहाँ पे चल रही थी वो थी जो इस समय जो फसलें जो बर्बाद हुई हैं उसके कारण गाँव के लोगों का नुकसान, उसके कारण किसानों का नुकसान। पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम जयवीर तंवर। तो ये बताइए जो फसलों का नुकसान हो रहा है तो इस पे आप लोगों को क्या है, सरकार कितनी मदद कर रही है, कितनी नहीं कर रही है? सरकार की कोई मदद नहीं है जी। किसान बिल्कुल तबाह हो चुका है। फसल पानी से बहुत बर्बाद हो गई है। अब जब फसल कट नहीं रही तो किसान क्या करेगा। अगर प्रधानी होती, आप लोगों से बातचीत चली तो प्रधानी पे आपने बताया अगर प्रधानी होती तो कोई सॉल्यूशन निकलता। सॉल्यूशन यही था जी, प्रधान से बोल सकते थे, प्रधान आगे बात रख सकता था, लेकिन अब की सरकार में कोई सुनने वाला ही नहीं है। अच्छा, कोई सुनने वाला ही नहीं है। आपने यहाँ पे क्या बात करी ये बताइए। शुरुआत तो आपकी तरफ माइक है, थोड़ा सा बात तो करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि जो ये हो रहा है? प्रधानी खत्म होने से हमें काफ़ी नुकसान है। हमारी तो पहचान खत्म, हमारी बात जो आगे अथॉरिटी में जानी थी वो जल्दी से नहीं जा पाती। और ना ही कोई आता नहीं है। विधायक जो आता है वो कहता है कि हम कांग्रेस, वो अपनी पार्टी के। तो ये प्रधानी जो रही है किसान ने अब बंद हो चुकी है, लेकिन अब ये बताइए अगर रहती तो क्या सॉल्यूशन निकलते? सॉल्यूशन ये था कि प्रधान से कहते गांव में ही बाहर नहीं जाना पड़ता। हाँ। अब विधायक जी का पता ही ना कहाँ रहे कहाँ ना। जब मुसीबत हो तो कभी आता तो देखता सही क्या नुकसान हुआ। हाँ। आज तक आया नहीं है क्षेत्र में। तो आज तक नहीं आए क्षेत्र में? आता वोट मांगना आते हैं सिर्फ, या बीच में साल में एक चक्कर लगा कर 2 मिनट को तो समस्या दुख में नहीं आया। जब कोई फसल किसानों का नुकसान हुआ तो मैं देखूं जाके क्या है। अच्छा, तो अभी जो इतना नुकसान हो रहा है आपको क्या लग रहा है बीजेपी सरकार कुछ करेगी? क्योंकि केजरीवाल सरकार देखो बार-बार मेरे पास बोलती है कि सरकार मुआवजा दे रही है। सरकार को क्या कसूर है। सरकार प्रतिनिधि मुख्यमंत्री बढ़िया है, प्रधानमंत्री बढ़िया, लेकिन उन तक हमारी आवाज़ कौन पहुँचावे। जो प्रतिनिधि चुने वो अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाते। अब सरकार को क्या कहें। तो अखिलेश यादव बोलते हैं कि ये सरकार ने कुछ नहीं किया, तो क्या अब उनको मौका मिलेगा या केजरीवाल या मायावती बस वापस ये तो अब समय बताएगा। जो किसानों के काम नहीं करे सरकार तो जनता पर यही है कि अपना मताधिकार को बदलाव करेगा। उनका है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि लगातार जो दूसरी सरकारें कहती है कि बीजेपी सरकार ने कुछ काम नहीं किया, तो मायावती ने कहता है अगर हम आते तो ज्यादा बेहतर विकास करेंगे जो उन्होंने अपने समय पे किया। उत्तर प्रदेश का विकास आपको कितना नजर आ रहा है? मैम, विकास सिर्फ कागजों में है, सड़क पे जमीन पे विकास नहीं है। अधिकारी अपनी जो क्या कहते हैं उसे, जो अपनी अथॉरिटी है उसको पूरा नहीं कर रहे बिल्कुल भी। बिल्कुल प्रधानमंत्री ठीक है, मुख्यमंत्री ठीक है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो ठीक नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर अमल नहीं आ रहा। अच्छा, जो वो घोषणा करते हैं मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी, उनका यहाँ जो अधिकारी जिनकी जिम्मेवारी है वो यहाँ जमीन तक नहीं ला रहे, हम तक नहीं आने दे रहे। पिछली सरकार में था, पिछली भी ऐसी, जब तो उसको बदलाव किया। इसमें एक फायदा हमें सुरक्षा की गारंटी है मुख्यमंत्री की। सुरक्षा की हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो मुख्यमंत्री का जो अपना काम है वो दायित्व बहुत बढ़िया है। तो गुंडा राज का क्या कहना है? गुंडा मैम, गुंडा राज तो बिल्कुल ना के बराबर रह गया फिलहाल अभी तो, लेकिन और समस्याएं बहुत हैं। जैसे लोगों की ज़मीन चली गई है, ज़मीन चली गई कम से कम 2001 से चली जा रही है ज़मीन, और उनको आज तक पैसा नहीं मिला। ज़मीन उन्होंने अपने कब्जे में कर ली। जो खेती किसानी करने वाले लोग थे वो बेरोजगार हो गए, तो कहाँ से जाएंगे और कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। अपना खर्चा, तेल देख लो, कोई भी तेल दो, जो भी खाने का सामान है, सारा सामान इतना महंगा हो चुका है कि आम आदमी की पहुँच से बाहर है। बिल्कुल इतनी तंग है, घर चलाना इतना मुश्किल है। हमें ही पता है कि हम कैसे जानते हैं, क्योंकि पहले खेत थे वो भी सरकार ने छीन लिए, रोज़गार है नहीं, और फैक्ट्रियाँ आई हैं तो यहाँ लोकल को लेते नहीं है। अकी यहाँ आप बदमाशी करोगे ये, हालांकि अभी तक हुआ नहीं है किसी का, मतलब किसी लोकल को ले ही नहीं रहे, लेंगे ही नहीं। वो है आरक्षण है 30% 25% का, पर बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है। एक बच्चा भी नहीं लगा हमारे क्षेत्र से अभी तक, यहाँ पर एक बच्चा भी नहीं लगा। तो बच्चे तो बेरोजगार होंगे तो वो चोरी डकैती ही करेंगे और क्या करेंगे खाने कमाने के लिए। आपका क्या कहना है इस बारे में अगर नौकरी ही नहीं दी जा रही है?
प्रेजेंट में तो यही समस्या है। पहले खेती बाड़ी थी यहाँ पे, अब ज़मीन तो रही नहीं, तो खाएंगे क्या? रोजगार तो होना चाहिए। अब बिल्कुल बगल में, गांव के बगल में इतनी सारी कंपनी है आसपास में, किसी भी गांव से 18-20 गांव में एक भी बंदा उसमें लगा हुआ नहीं है, नहीं वो लेते। अथॉरिटी में जो पैसा रुका हुआ, सबसे बड़ी समस्या तो ये है, ज़मीन भी चलेगी, रोजगार कुछ मिल नहीं रहा, और ऊपर से 2001 से ज़मीन, अब एक मान लो करोड़ों करोड़ रुपए एक एक किसान के रुके हुए हैं। मान लो 5% प्लॉट है, 10% प्लॉट है, आबादी की समस्या है। बीच गांव में जाकर जो 70 साल पुरानी आबादी थी उन पे नोटिस चिपका दिए गए हैं। बुलडोजर, कई जगह बुलडोजर भी चले गए गाँव में ही। इतनी अगर बीजेपी सरकार में इतनी समस्या आ रही, तो आपको लगता है कि सरकार बदलने का वक्त आ गया, दूसरी सरकार आ सकती है? नहीं, मजबूरी है, सरकार तो बदलनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा? जिसमें बैठे इस पे भी नोटिस दे रहे हैं। बताओ ये कितनी पुरानी आबादी है। ज़मीन हमारी चलेगी, जो ज़मीन चलेगी वो पर्याप्त नहीं है। वो चलेगी जिसमें आप विकास कर लो, बाकी जिसमें बसे हुए हैं उसका क्या कारण है? आप उसे हटा रहे हो। एक परिवार में कम से कम 50 सदस्य हैं, और ज़मीन कितनी है? मुश्किल से 1000 गज होगी, या तो ये कोई सबका साथ सबका विकास हो, विकास किसका हो रहा है? विकास सरकार का, अधिकारियों का ही हो रहा है जी। सबसे ज़्यादा बड़ी लूट है अथॉरिटी में अधिकारियों की। अगर आप कुछ भी काम कराने जाओगे, अपना काम में पैसे में, हमारा पैसा दो या प्लॉट दो, तो वो क्या करेंगे? रिश्वतखोरी होंगे, आपके घर पे अतिक्रमण लगा देंगे। बहुत सारी समस्या है। सबसे बड़ी जड़ तो यहाँ पे अथॉरिटी का रवैया ऐसा है जैसे अंग्रेजों का था, उससे भी बदतर। अच्छा, तो यहाँ पे वापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये बीजेपी सरकार की, मतलब इनको सारे बीजेपी में से अच्छाइयाँ नजर आती हैं। तो बीजेपी अथॉरिटी यहाँ पे रिश्वतखोरी हो रही है, कुछ काम मैम नहीं पहले हो तो रहा आप अपना आंकड़ा ठीक करें। बीजेपी की अथॉरिटी नहीं, अथॉरिटी सरकार की होती है। है। अच्छा, तो सरकार किसकी है? सरकार इस समय पिछले 4.5 सालों से भाजपा की है। आप बताइए, आप पूछिए। तो क्या चल रहा है सरकार का? सरकार बहुत अच्छी चल रही है। पैसे लिए जा रहे, रिश्वतखोरी हो रही है। मैम मुझे आप कोई वीडियोग्राफी ऐसी दिखा दें जहां आपने कोई रिश्वत देते हुए पकड़ा गया हो अथॉरिटी का। मैं किसी अथॉरिटी का अधिकारी का तो पक्ष रख नहीं रहा हूँ। मैं भाजपा सरकार का पक्ष रखूंगा तो सरकार के बाहर ही चलते हैं ना, यहाँ पे जो खुली नालियाँ आई, ये सारी, ये सब किसका काम खुली है? का क्या मैम? ये गंदगी है, ये किसका अपने काम कैमरा वाले से इधर भी दिखवाइए कि ये जो रैंप बने हुए हैं कि ये तो नालियों के बराबर में फलों की या फूलों की पट्टी होती है, वो सब लोगों ने अपने पेड़ लगा रखे हैं। है? ये फूलों के पेड़ बाहर जो गंदगी हो रखी है, ये तो और ये अभी के सड़कों के टेंडर हो चुके हैं मैम। आप आंकड़े चेक करा लीजिए, सड़कों के टेंडर हो चुके हैं। रोडों की तो कोई समस्या नहीं, आप मेरे प्यारे दोस्त से पूछ सकते हैं, वो बता रहे हैं। नहीं, रोड तो काफ़ी है। रोड मान लो कंपनियों के लिए रोड बनाए हैं, अब गांव में कम से कम एक रोड ही तो है, इसके अलावा और है ही क्या? अब रोड भी ना रहे तो फिर क्या रहेंगे? आइए, नाली की फूल पत्ती उन्होंने बोला है कि दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। नाली की फूल पत्ती दिखाई जा रही है। हाँ, तो उनको लेकर आइए जरा, उनको लेकर आइए नाली की फूल पत्तियाँ। तो ये नाली की फूल पत्तियाँ बताई जा रही थी। हाँ, बताइए। ये नाली की फूल पत्ती हैं, जो बता देखो ये सबका ये हालत है नाली के, ये है। और उधर भी देखो, कहीं भी, इधर देखो, कहीं लग रही है फूल पत्ती, तुम्हें दिख रही है कहीं पे? तो ये विकास की बात बिल्कुल आगे उनसे जरा चलो, बात करते आ जाओ, हैं। आ जाओ, आ जाओ, ये आ जाओ। सरकार ने, इनका कहना है, तो हम फूल पत्तियां हमने दिखाई। आ जाओ इधर, आ जाओ, इधर आ जाओ, हमारे साथ आइए, 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 फूल पत्तियां हम देखेंगे, आइए, 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 लेकर आइए इनको। तो यहाँ पे जो फूल पत्तियों की बात हुई है, हम आगे चलते हैं। आइए, आइए, नीचे उतरिए, नीचे उतरिए। फूल पत्तियां हम देख रहे हैं। ये कितनी, किस विकास आप ये अतिक्रमण भी तो देखो, लोगों ने जो अतिक्रमण कर रखे हैं, दाब रखी है नालियाँ, आप ये भी दिखाइए। ये नालियाँ दाब रखी हैं इन लोगों ने, पानी जाने के लिए कहाँ दिक्कत है ये दिखाइए मुझे। ये लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, ये देखिए। ये बताओ, ये नोएडा अथॉरिटी के गमले रखे कहीं पे? कहाँ पर दिख रहे हैं हमें गमले? तो दिख भी रहे हैं। देखो देखो, कहीं दिखे हो? ये नाली देखो, बोतल पंप का पेड़ देखिए, वो बोतल पंप का पेड़ देखिए, नॉर्मल गाँव में मिल जाएगा कहीं आपको। देखो हमारे यहाँ बोतल पंप का पेड़। हमने लगवाए पेड़, हाँ, आगे तक पेड़ हमने ही लगवाए सारे। अच्छा, तो ये अथॉरिटी की बात करें, ये सफाइयों की आप बात कर रहे हैं। कहाँ गंदगी दिख रही है मैम, मुझे एक बार दिखाइए। पर्दा पड़ा हुआ है कि दिख नहीं रहा? नहीं, एक बार इधर देखो। ये क्या ये है? क्या दिक्कत है मैम? कोनों में तो गंदगी होती ही है। अथॉरिटी के सफाई कर्मी, इतना बड़ा गांव है, अच्छा, कितनी बार आता है सफाई कर्मचारी? आप खुद बता दीजिए। सुबह सुबह डेली आता है। आप किसी इनसे, इन बुजुर्ग लोग से पूछिए। कब आता है, कब आता है? सैटरडे संडे आता है बस। मैम ऐसा आते हैं अधिकारी, कंटिन्यू आते हैं, लेकिन आके बैठ जाते हैं, वो आपस में गप्पे करते हैं। वो ऐसा क्या आंखों में पट्टी? इसमें मैम सरकार की कहाँ कमी हुई? अगर गलत काम है तो मानिए ना, गलत हाँ, काम करा तो एक बात तो बताइए, अधिकारी एक बात तो बताइए मैम। खड्डे देख लीजिए। मैं दूंगा जवाब। आप पहला अब खट्टे देख लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। आप बताइए।
खड्डे में इन लोगों के इसे भी दिखा दीजिए, रैंप की वजह से ही हो रहा है, नहीं हो रहा, ये ऊंचा हो गया वो नीचा हो गया। और मैम ये गटर है ना, जो गटर, ये खाली गटर के ढक्कन है, इसके नीचे पाइपलाइन नहीं है। ये खाली ढक्कन बिछा के ऊपर से फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है, जबकि पाइपलाइन होनी चाहिए थी, लेकिन खाली गटर के कवर करके ढक्कन रख दिया, पाइपलाइन है नहीं यहाँ पर। अभी मैम नए नाले बने हैं, उनसे इनको जोड़ा जा रहा है। ये सरकार का तो काम नहीं, तो अथॉरिटी ने टेंडर किए हुए हैं। आप मैन हॉल देखिए पहले, तो मैन हॉल आपको दिख रहा होगा नज़र, वो सामने जब आप जाओगे 100 मीटर आगे, तो ये बड़ा नाला रोड के सहारे नाला चल रहा है, जो गांव के चारों ओर हो रहा है, उससे पानी सिर्फ बाहर जाएगा। कितना बाहर जहाँ मैम गाँव नहीं नालियाँ आप देख लीजिए, यहाँ अंत होता है इस गांव का, ये भी देख लेना, अपना गांव का अंत होता है, तो अथॉरिटी की ज़मीन में ही पानी जा रहा है, किसी के घर में पानी नहीं जा रहा। अरे इन लोगों की भी तो देखिए मैम, देख लो एक बार, मच्छर पनप रहे हैं, पानी गांव का कहीं विकास, पानी का निकास ही नहीं है कहीं भी। देखो शिखर से लेके अंत तक विकास कार्य कर रही है भाजपा सरकार, शिखर से लेके अंतिम व्यक्ति तक जहाँ तक दिया जलता है वहाँ तक कार्य कर रही है। नहीं MSP पर आप पूछो, जब भी तो जवाब देंगे। 22 बार सरकार कर चुकी है वार्ता विफल क्यों हो रही है? तो वहाँ पे भी कुछ लोग दलाल बैठे हैं ना किसानों के, सारे कहाँ पे बताइए मुझे। और दूसरा आंदोलन को ऐसा राकेश टिकैत के भी आंकड़े निकलवा दीजिए आप, उस पर कितना कर्जा है, कितना उसने लोगों से लोन ले रखा KCC का, उस पर कितने खेत हैं, क्या है, उस पर पेट्रोल पंप है उसके। हाँ, इस किसान आंदोलन से, जिसके पिताजी इतने बड़े किसान आंदोलनकारी थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा अपनी जुबान से, वो इतने बड़े व्यक्ति, तो उनके नाम का भी गलत फायदा उठा रहा है। राकेश टिकैत फायदा उठा रहा है, आप स्वयं भी बोल रहे हो। मैं तो पूछ रही हूँ, मैं भी बता ही रहा हूँ। बात करी यहाँ पे जो किसान, जो विकास की बात करी, नालियों की जो विकास, यहाँ पे जो इनका कहना है कि इनका यहाँ पे पूरा ये विकास ही दिखा रहे हैं, जो सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो भाजपा के कामों से खुश है और कुछ ना खुश। कैमरा पर्सन विनय त्यागी के साथ मैं अदिति सिंह। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.